Hello and a very warm welcome. My name is Karan Bali and you are watching the Cricket Next YouTube channel and we are here with breaking news. एक ऐसी चीज जिसका बहुत टाइम से सब वेट कर रहे थे. ICC Women's T20 World Cup 2024 which was meant to be played in Bangladesh in the month of October. पर पिछले कुछ टाइम से considering the situation, the political tension that's going on in Bangladesh, ICC was thinking very hard to move that particular T20 World Cup to a different nation. Now, India was the ideal choice, just neighboring time zones के भी difference नहीं है. But Jay Shah recently said that he is not interested in hosting two back-to-back Women's World Cup क्योंकि अगले साल the ODI World Cup होने वाला है. तो now officially ICC has announced that the T20 World Cup, Women's T20 World Cup 2024 has been moved to the UAE. दुबई, शारजा, वहां पे अबू धाबी, वहां पे मैचेस देखने को मिलेंगे. इसी पे मेरे साथ और बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी. ताउस, बांग्लादेश से उड़कर अब जा रहे हैं सारी विमेन्स टीम यूएई, वहां पे खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप. हाउ डू यू सी दिस चेंज, दिस शिफ्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू यूएई? नहीं, ऑन एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स यार, ये तो काफी टाइम से चल रहा था कि यार बात हो रही थी कि भाई होना चाहिए, क्योंकि इट्स बीन आई मीन जो भी हुआ बांग्लादेश में हम सब ने देखा, इट वाज एन इंटरनेशनल न्यूज. और जिस तरह से हो गया, वो पॉलिटिकल इशू नहीं है सिर्फ, या उनका होम इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू बन गया. और जिसकी वजह से आई मीन यहाँ पर अनसेटल एक टेंटेटिव आईसीसी आखिर तक मुझे लगता है उन्होंने सोच विचार किया बैठ के कि भाई हमको देखना चाहिए सिचुएशन. और ये बात भी आई थी कि यार सिचुएशन देखेंगे एंड तक क्या होगा, मगर जब जब करीब आते गया और कुछ ही दिन बाकी है, तकरीबन देखिए सितंबर, लेट सितंबर से वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे, वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप. तो आपका समय नहीं है. तो राइट चॉइस वाज टू शिफ्ट द वेन्यू. और इतने छोटे टाइम में देखिए, अभी पाकिस्तान में भी बांग्लादेश खेलने जा रहा है टेस्ट मैचेस, उन्होंने भी हैम्पर नहीं किया, अपनी टीम को जैसी चाहिए वैसी लेके जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने पाकिस्तान में. तो यही बेटर डिसीजन था कि आप वर्ल्ड कप खेलें. और वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, और बड़े टूर्नामेंट में आप नहीं चाहेंगे कि यार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो या कुछ ऐसा प्रोटेस्ट हो, वायलेंस हो या कुछ भी. तो इट वाज बेटर टू बी शिफ्टेड इंडिया, जैसे तुमने कहा. और जैसे बात चली कि बीसीसीआई को भी अप्रोच किया गया था कि भाई इंडिया होस्ट करेगा, तो इंडिया ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते हैं. ऑल्दो इंडिया कुड हैव इजीली, देखिए हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर किए हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट बीसीसीआई ने शिफ्ट किया है. वर्ल्ड कप आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो इट वुड हैव बीन इजियर. मगर यहाँ पर मुझे लगता है इट वुड हैव बीन फैक्टर कि यार वेदर परमिट नहीं करता क्या, क्योंकि अक्टूबर बारिश का महीना चल रहा है, कुछ भी तो कहाँ स्लॉट देते, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी चालू है. तो वो फैक्टर्स काउंट करते बीसीसीआई ने रिजेक्ट किया, और यहाँ पर यूएई वाज द बेस्ट चॉइस. बट उधर भी एक फैक्टर है कि गर्मी बहुत होगी सितंबर अक्टूबर में, जो भी सुनते आ रहे हैं 50 डिग्री वहां पर टच कर रहा है. तो क्या समय होगा, वो एक्लिमेटाइजेशन का फैक्टर भी होगा, कनव वो देखना रहेगा क्रिकेटर को. बिल्कुल, वो देखना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक इंडिया की हमने बात करी है, इंडिया में एक तो मानसून फैक्टर जैसे कि आपने कहा, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद मुंबई और नवी मुंबई 2 क्लोज वेन्यूज़ पे मैच हो. और मुंबई में ताउस भाई मुंबई रहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी क्लियरली ये बताया कि वहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक मानसून का सीज़न होता है, बारिश होती है तो मुश्किल हो सकता है. और दूसरा ताउस, एक और रीज़न जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने दिया कि 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप होस्ट करना. इस साल T20 वर्ल्ड कप, अगले साल विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसको भी होस्ट करेगी इंडिया. उसका होस्ट ऑफिशियल होस्ट है इंडिया. तो 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप होस्ट करना वो चाहते नहीं है. पर एज अ प्लेयर अगर आप सोचें, अब एक तो कंडीशंस में आपने सबसे बड़ा फैक्टर बोला कि गर्मी बहुत होगी. यूएई में आप बांग्लादेश छोड़ के यूएई जाएंगे, वहां पर बहुत गर्मी होगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, what are the other things now all the players will be thinking about as far as the outfield, the pitches, the playing conditions are concerned? क्या शिफ्ट होगा प्लेयर्स के माइंड में? मुझे तो लगता है बेटर कंडीशंस होंगे. अगर क्रिकेट की बात करें, विकेट्स की बात करें, आउटफील्ड की बात करें, आप या ड्रेसिंग रूम की बात करें, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, इंटरनेशनल सिटीज है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, दुबई कहें या शारजा कहें या आइकनिक वेन्यूज है हम कहेंगे. तो आई स्टिल प्रेफर कि यार दे हैव चोजन अ बेटर वेन्यू एज यूएई. ऑल्दो आई मीन इफ यू डोंट काउंट द वेदर फैक्टर, इट्स डेफिनेटली बहुत अच्छा वेन्यू. और यहाँ पर देखिए तो आपको ऐसा नहीं होगा, निराशा नहीं होगी कि भाई क्लाइमेट कंडीशंस वैसे थे, बाकी टीम्स को भी फेवर कर रहे थे बांग्लादेश में. एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप है, तो एक ही जगह होता है, एक ही कंट्रीज या अलग अलग एक ही जोन में होता है मैं कहूंगा. तो वो जोन में आसानी से टीम अडॉप्ट कर सकेंगी. क्रिकेट की बात करें, विकेट की बात करें, आउटफील्ड की बात करें, तो मुझे लगता है ज्यादा टीम्स को, प्लेयर्स को प्रॉब्लम नहीं होगा.
इनफैक्ट दे वुड एंजॉय मोर apart from the weather. They would enjoy the cricket over there. World class international facilities, international class hotels, hospitality रहेगी, तो वो देखेंगे. वो सब नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आपको शायद ढाका में नहीं मिलता, शायद मीरपुर में नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा सब कुछ. वेदर के अलावा वेदर एक्सट्रीम रहेगा, ढाका में शायद माइल्ड होता, यहाँ पर एक्सट्रीम रहेगा. बिल्कुल. और पर्सनली इंडिया की अगर बात करें, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करें, उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? और जो प्लेयर्स हमारे पास हैं इंडियन टीम में, वी हैव गुड स्पिनर्स, वी हैव आशा, वी हैव श्रियंका पाटिल, वी हैव गुड स्पिनर्स, और यूएई में स्पिनर्स हमने देखा है कि वो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं. तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लेंस से अगर देखें तो ये कैसे बेनिफिट कर सकते हैं इंडियन टीम को? हालांकि बांग्लादेश में स्पिनिंग कंडीशंस थी, वो भी प्रॉपर स्पिन कंडीशंस, ढाका जाए आप मीरपुर जाए, वहां पे भी ऐसी ही कंडीशंस मिलेंगी. तो जो इंडिया के स्पिनर्स और पेसर्स और बैटर्स हैं, और स्पेशली अगर उन प्लेयर्स को माइंड में रखा जाए, स्मृति, हरमन, शंका पाटिल, बॉलर्स को भी, जितने रेणुका ठाकुर, सबको माइंड में रखा जाए, तो कैसे इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश से थोड़ा ज्यादा टफर चैलेंज इंडिया के लिए होगा? नहीं नहीं, बैटिंग वाइज तो बहुत इजी होगा कंपेयर टू ढाका, जहां पर विकेट्स थोड़ा स्लो या और थोड़ा लो रहती है. थोड़ा बैटर्स एंजॉय नहीं करते हैं. यहाँ पर आपको बैटर्स एंजॉय करने मिलेंगे, स्पिन भी होगा, विकेट बाउंस भी अच्छी रहेगी, और थोड़ा मतलब वेरी होता है दोनों का, दोनों कंडीशंस, चाहे शारजा दुबई हो और ढाका या मीरपुर हो, वहां पर बांग्लादेश में काफी डिफरेंस है. वहां पर विकेट्स आप बैटर्स एंजॉय नहीं करते, शायद यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एंजॉय करेंगे. स्पिनर्स को थोड़ा कम से रहेगा, ऑल दो मतलब विकेट्स फ्लैटर रहेगी, बेक्ड रहेगी सन की वजह से, हीट की वजह से. तो वो हीट की वजह से आप देखेंगे कि बैटर्स थोड़ा स्पिनर्स को शायद मिले, रफ मिले, या फास्ट बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिले, मगर बैटर्स को थोड़ा कुशन मिलेगा एंजॉय करने का. अगेन आई वुड लाइक टू गो बैक सेइंग दैट वेदर इज गोइंग टू बी द ओनली हिंड्रेंस. Otherwise, starting from wicket, from dressing room, where the hospitality is going to be amazing, world class facility, to the ground, to the wicket, it's going to be fantastic. Batters, they are going to enjoy. और मोस्टली आप देखेंगे रात में मैचेस होंगे यार, रात में या मैचेस होंगे तो दिक्कतें ज्यादा नहीं होंगी अगर आप वेदर की देखेंगे, मगर होगी डेफिनेटली. बट अगर आप विकेट्स के बारे में बात करेंगे, आउटफील्ड, दे आर गोइंग टू बी मच बेटर. बिल्कुल आउटफील्ड मच बेटर होंगे बैटर्स को, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि बांग्लादेश में होता है कभी कभार यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ लो बाउंसेस, जहां पे बैटर्स को बहुत तंग करने को मिलता है. लेकिन ताउस, एक एक डिबेट सोशल मीडिया पे ये भी चल रही थी कि इंडिया could have really benefited from this move, what ICC was planning. They could have raised their hand up and said, okay, we'll host, because Indian women's team at home is a great team. और वो एडवांटेज इंडिया को मिल सकता था. एक T20 वर्ल्ड कप, आप पहली मेंस टीम तो जीत चुकी है, और आप इजीली, आपको अगर एडवांटेज मिल रहा था अपने घर पे वर्ल्ड कप खेलने का, आपको ऑफर किया गया था, जैसे कि जय शाह ने कहा, तो आप वो लेके आप अपने लिए थोड़ा रिलेटिवली, ऑब्वियसली इतना इजी नहीं हो जाता. ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम, बाकी वुमेन्स टीम बहुत स्ट्रांग है, और होम एडवांटेज इज एन होम एडवांटेज. तो आपको लगता है कि इंडिया को उस नजरिए से सोचना चाहिए था कि शायद हमें ये होम एडवांटेज मिल सकता था और हम उस पर बेनिफिट कर सकते थे? नहीं नहीं, आराम से मिलता है यार. अगर हमको यहाँ होस्ट करने मिलता तो हम इजीली यहाँ पर फेवरेट्स होते. अगर अभी ओपन हो जाए कंपटीशन, ऑल्दो वी आर गोइंग टू हैव सम से, बिकॉज टर्निंग ट्रैक्स रहेंगे, थोड़ा हेल्प होगा, थोड़ा बाउंस या भी वो रहेगा, तो बैटर्स को मतलब जो ऑस्ट्रेलियन ऑजी बैटर्स कहेंगे, या इंग्लिश बैटर्स जो एंजॉय करते हैं कि बॉल उनके पास आएगा और वो खेलेंगे, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलता उनको, ढाका में नहीं मिलता है उनको, बांग्लादेश में, उनको इंडिया में नहीं मिलता. मगर अलग बात होती है जब आप होम कंडीशन में खेलते हैं, एक सपोर्ट रहता है, क्राउड सपोर्ट रहता है, एक एक ये रहता है कि भाई आप घर में खेल रहे हो तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, जो आपको वहां पर देखिए. एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपके पास जो यहाँ से लोग गए हैं, जो वहां रहते हैं, इंडियंस की तादाद अच्छी है, और हर स्टेट के या मिलेंगे या आपको वहां पर, दुबई में, शारजा में, अबू या धाबी में. तो या एक्सपैट्स की मैं कहूंगा, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो रहेगा, इंडिया के पास ज्यादा रहेगा कंपेयर टू पाकिस्तान और मे बी बांग्लादेश. बट डेफिनेटली जो एडवांटेज आपको इंडिया में मिलता, जो क्राउड पैक स्टेडियम आपको इंडिया में मिलता, वो शायद वहां नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आप देख रहे थे. कंडीशंस शायद सिमिलर हो सकती है इंडिया के साथ, मे बी बांग्लादेश के साथ नहीं होगी, मगर इंडिया के साथ डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि गर्मी में आप आईपीएल देखते हैं किस तरह से, जैसे आईपीएल में विकेट्स होती है, जैसे आईपीएल में वेदर होता है, वहां पर थोड़ा ज्यादा होगा, 50 डिग्रीज तक होगा, यहाँ पर 40s में जाता था, तो वहां पर तो इंडियंस को मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ तकलीफ होगी. दे विल डेफिनेटली एंजॉय, एंड दे कुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट.
बिल्कुल, और यही यही चीज पूछ रहे हैं शिवम केशरी का इंडिया में हो सकता था वर्ल्ड कप विमेंस का। तो उसने बड़े अच्छे से आंसर किया है इसको। इस पे डिस्कशन ओपन थी कि इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कहा गया कि मॉनसून एक ऐसा फैक्टर है, और आप चाहते नहीं हो कि एक आईसीसी इवेंट बारिश के नाम हो जाए, कि आधे ज्यादा मैचेस गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ रेन। यू वांट अ फुल फ्लेज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिसमें फेयर एंड स्क्वेयर हो, वो एक एक पॉइंट्स ड्रॉ और किसके पॉइंट्स ज्यादा थे उस बेसिस पे नॉक विनिंग नॉकआउट मैचेस। This really gets ugly, but this is what the scene is now. It has officially been moved to the UAE. एक कोर्ट जो आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि why it has been shifted. He has now given a statement after officially announcing the move to UAE. He says it is a shame not to be hosting the Women's T20 World Cup in Bangladesh. As we know, the Bangladesh Cricket Board would have staged a memorable event. I would like to thank the team at the BCB for exploring all avenues to try and enable the event to be hosted in Bangladesh. But travel advisories from the governments of a number of participating teams meant that wasn't feasible. However, they will retain hosting rights. We look forward to taking an ICC global event to Bangladesh in the near future. Taus, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली जियोफ ने कही है, जो आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव है, कि बीसीबी बहुत अच्छा इवेंट होस्ट कर सकती थी, बट आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल वेन्यूज एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बट ट्रैवल एडवाइजरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम्स मेंट दैट वाजंट फीजिबल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट वाज मोर ऑफ अ अदर गवर्नमेंट सेंडिंग kind of a caution notice, यार we don't think it's safe to travel to Bangladesh, more than ICC themselves thinking कि यार बांग्लादेश में वर्ल्ड कप कराना मुश्किल है। क्या आपको लगता है बाकी बोर्ड से भी ये प्रेशर पूरा पड़ा होगा आईसीसी पे कि यार वी डोंट फील सेफ सेंडिंग आवर टीम, सो कैन वी प्लीज मूव द वर्ल्ड कप टू अ डिफरेंट नेशन? एब्सोल्युटली आईसीसी ने बाकी लोगों से पूछा ही होगा कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हैं, आप क्या हो सकता है, कैसे आप जा सकते हैं आगे, क्या आप होस्ट कर सकते हैं, और उनसे डेफिनेटली पूछा होगा। वो बोलेंगे कि हम वेन्यूज, हम और सारे वेन्यूज, सारे चांसेस देख रहे हैं, सारे स्टेडियम देख रहे हैं, क्या हो सकता है, और मोस्टली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। मगर वो एक जॉय है, जो एक कंफर्ट जोन में आपको वर्ल्ड कप होस्ट करने मिलता है, जो आपको देखने मिलता है, जो आपको करने खेलने मिलता है, वो कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रहते प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली जब टूरिस्ट जब जा नहीं सकते, जब जो लोग वहां रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरीज है कि आप कॉशियस रहें, आप वहां से वापस आ जाए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो यार ये टीम है, और ये यहाँ पर एम्बेसडर्स होते हैं जब टीम्स जाती है, तो हर कंट्री की, तो वो एक सिक्योरिटी फैक्टर, सिक्योरिटी चाहिए, एक सिक्योर्ड फैक्टर रहता है उसमें कि भाई हम अगर भेज रहे तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, खुदा ना खासा या कोई चीज हो जाए, कोई हार्म हो जाए, तो व्हाई टू टेक एनी रिस्क। इसलिए या दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे माइट हैव कंसल्टेड। आल्सो गवर्नमेंट्स ने वहां पर अग्री नहीं किया होगा जाने के लिए, ऑब्वियसली, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूर करे, वैसे ही बांग्लादेश के जो रिसेंट इवेंट्स हुए, वायलेंस, जो प्रोटेस्ट जो हुए, दैट या कन्वर्टेड या इनटू वायलेंस, वन ऑफ द मेजर रीजंस आई बिलीव। और होना ही चाहिए, या क्योंकि देखिए रिस्क कौन सी टीम उठाएगी, कौन से देश उठाएगा कि अपने प्लेयर्स को, जो उनके लिए बहुत ही प्रेशियस रहते हैं, जो बहुत ही एक ज्वेल के एक तरह रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट या रहते हैं, उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेने देंगे कि भाई कोई भी तरीके का हार्म हो। और व्हाई नॉट, इट्स अ गुड डिसीजन बाय द बोर्ड्स एज वेल एज द आईसीसी टू शिफ्ट द वेन्यू, एंड दिस वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। Yeah, Bilkul, this was unexpected lines. They had to move it somewhere because the reports were doing rounds for the last month or so that there is very high chance that the World Cup might be moved out of UAE. But now, Taus, lastly, my last question. Now that all this venue stuff is done for, we know where the World Cup is happening. Now let's focus on the cricket part of the Women's T20 World Cup. Which team do you think has the higher chance of winning this World Cup? Australian women's team is a gun team. Probably one of the best cricket teams in the history of the game. One of the best, not the best, one of the best cricket teams across genders, men and women, to play this sport. There's Indian women's cricket team, a very strong team, but वो ICC का jinx अभी भी चल रहा है. ICC trophy नहीं आई है. And then there's England, there's New Zealand. What do you think? Which two teams could make it to the final, and which team could lift the trophy? सी आई डोंट वांट ऑस्ट्रेलिया टू डू इट यार, दे उन्होंने बहुत किया है यार, कनफ तुमने भी देखा है, बहुत किया है, एंड इट्स क्वाइट बोरिंग Yeah, टू वॉच one team winning one World Cup after another World Cup. So I wouldn't want in Australia to win. But then again, I mean, you cannot deny them. Favorites तो definitely रहेंगे ऑस्ट्रेलिया, yeah, और
Why not India यार? India have a very balanced Yeah. side, just that they have to be very sharp, very smart and Hmm. take one game at a time यार, जैसे रहे। और वर्ल्ड कप देखिए, अब शुरुआत में ही आप वर्ल्ड कप फाइनल का नहीं देखेंगे, वो लोग एक स्टेप, Hmm. वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे, प्रोसेस फॉलो Hmm. करेंगे, और वो प्रोसेस फॉलो ही Hmm. करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट Hmm. वर्ल्ड कप को फाइनल का देखने लगेंगे, एंड देखेंगे, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हर Hmm. मैच जीतते हुए जाना है, और वो मैच एंड में जाके Yeah. फाइनल पहुंचना, और फाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगी, और वो ऑस्ट्रेलिया को ही हराना है आपको। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगी, ये तो गिवन होता ही है। दिस इज व्हाट नॉट जस्ट हाउस मेनी फैंस प्रेडिक्ट, बट या टफ टास्क फॉर द इंडियन women's team, but we are pretty sure we are backing the girls to go all out this time and win their first ever ICC trophy. Thank you so much, Taus, for connecting with us, and thank you so much to all our viewers for watching this live. This is the breaking news that we are coming in with, that ICC has officially announced that the T20 World Cup, Women's T20 World Cup 2024 has been officially moved from Bangladesh to UAE, दुबई और शारजा में खेला जाएगा ये वर्ल्ड कप अक्टूबर के मंथ में। तो इट्स टाइम टू बैक योर फेवरेट टीम and enjoy the women's T20 World Cup that is going to happen. And what do you guys need to do to get more such updates on a quick basis? All you need to do is subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon, and follow us across all our social media platforms. ऐसी updates आपके लिए तुरंत आते रहेगी। तब तक के लिए have a nice day. Thank you so much, Taus. A very good night to you and a very good night to all our viewers.